लोग तो संविधान को फॉलो करने वाले सबसे बड़े लीडर्स हैं ना। तो आपकी जिम्मेदारी क्या ये नहीं बनती कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं, जो कर रही हैं, वो संविधान के हिसाब से तो है नहीं ना। नैतिकता के आधार पर चुनाव तो नहीं जीते जाते, आखिर में तो वोट ही गिने जाते। अगर लोकतंत्र में आप आवाज नहीं उठाएंगी, आप ये नहीं कहेंगी लोकतंत्र में कि भाई ये गलत हो रहा है, तो वो भी लोकतंत्र की हत्या ही है। आप लोकतंत्र को बचाने के लिए वहां खड़े हैं। आप नेता, आप जो भी बड़े नेता हैं, जो भी देश के विपक्ष के बड़े नेता, अगर वो आवाज उठाएंगे और जनता को ये बताएंगे नहीं किस तरह से लूट हो रही है, किस तरह से लोकतंत्र में वोटों की लूट नहीं डकैती हो रही है। आजम खान का एग्जाम्पल दिया आपने, मोइन खान का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको नहीं रोका, मैं आपको आवाज उठाने से तो मना नहीं कर रही हूं, लेकिन लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का भी संवैधानिक तरीका है ना, तो उसे फॉलो कीजिए ना। संविधान के विपरीत क्यों जा रहे हैं? नहीं, आप देखिए प्राची जी, अभी कोई संविधान के विरोध नहीं गया है, अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ अपना विरोध दर्ज किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह की डकैती माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी के साथ मिलकर ऐलान कर चुकी है। और देखिए एक और चीज, भाईचारे की बहुत बात हो रही थी, भाईचारा ये भूल जाते हैं। नीतीश कुमार जी के साथ कितना बड़ा भाईचारा इन्होंने किया है, ये भूल जाते हैं अकाली के साथ। और ऐसे 39 दल और मिल जाएंगे आपको, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है वो सारे छोड़ के इनको गए। तो भाईचारे की बात नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने वाले तो ना करें, उससे साफ पता चलता है। लेकिन सीधे अगर आपको किसी और से मोहब्बत हो गई है तो उसके पास चले जाए ना, दूसरे को काहे बीच में लेकर आते हैं। तो आप बीजेपी को बीच में लेकर आ रहे हैं ना कि बीजेपी तमिलनाडु पर ना चली जाए या तमिलनाडु को ना ले ले, इसीलिए हम टीवीके के साथ जाने। सीधे जाइए, बताकर जाइए कि हमें सत्ता चाहिए। गार्गी जी, पश्चिम बंगाल में आप जब भी बैठती थी चुनाव से पहले तो आप कहती थी रक्त रंजित इतिहास रहा है। अभी भी क्या बदल गया? सरकार बदल रही है लेकिन इतिहास तो वैसा ही है, प्रेजेंट भी वैसा ही है। चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? कौन है जो उपद्रव कर रहा है? देखिए प्राची जी, ये जो आतंकी राज ना 15 सालों से टीएमसी ने चलाया, हाँ कहीं कहीं जगह में गांव के लोग जो है ना वो शायद रिटेलिएट कर रहे हैं। जैसे आपने डायमंड हार्बर का कहा ना, आपको याद है कुछ दिन पहले ही भाईपो अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा, हमारा डायमंड हार्बर मॉडल। ये डायमंड हार्बर मॉडल क्या है प्राची जी? ये जो जहांगीर खान, उनके लोग बाइक लेके, उसमें जेके लिखा हुआ, लोगों को धमकाते रहते थे कि निकलना नहीं वोट देने के लिए, धमकाते रहते थे कि अगर निकलेंगे तो उनकी रेप हो जाएगी, बेटियों की हत्या हो जाएगी, उनके आधार कार्ड पैन कार्ड छीन लिया जाता था। इस बार भी हुआ, बूथ नंबर 238 239 की वोट से पहले। इस बार तो पूरा खारिज ही हो गया, दोबारा वोट होगी। तो इतना जो अत्याचार हुई ना, पता नहीं है तहसीन को, और ये जो बोल रहे थे प्रवक्ता एसपी के, उनको पता नहीं। और जो धांधली की बात कर रहे हैं ना, धांधली क्या होती थी लोगों को पता है। बंगाल में अभी एसआईआर के वजह से छप्पा वोटिंग नहीं हो पाया। आपको पता है 30 लाख के आसपास डेड वोटर्स थे, और बंगाल के इतिहास में सारे डेड वोटर्स, सारे भूत टीएमसी के ही वोटर्स थे। हमेशा 2 बजे के बाद सारे जो भूत जाके टीएमसी को वोट दे देते थे। तो ये सब भूतों की वोट इस बार मिली नहीं है। इनको पता नहीं है कि लोगों के साथ जाके के टीएमसी के गुंडे खड़े रहते थे बूथ पे और बोलते थे दबाओ। गार्गी जी, ये बातें तो हमने सुन ली, ये बातें हमने सुन ली और उसके आगे का रिजल्ट भी देख लिया गार्गी जी। यही वजह है ना कि भय खत्म हुआ, वोटर्स मतदान केंद्रों पर पहुंचे, मतदान हुआ, रिकॉर्ड मतदान हुआ और उसके बाद बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन गार्गी जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, बदलाव की बात करते करते, भय से भरोसे की बात करते करते, आज भी तो बंगाल के हालात जस के तस है ना। बदला क्या है? आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, आज भी कार्यकर्ताओं की जान जा रही है, चाहे टीएमसी का हो चाहे बीजेपी का हो। टीएमसी वाले कर रहे हैं जी। प्राची जी, हम सब चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन बदला नहीं, क्योंकि हमें ये कल्चर नहीं चाहिए, हिंसा के कल्चर। पूरे देश में इलेक्शन होते, कहीं हिंसा नहीं, सिर्फ बंगाल में। बंगाल बदनाम हो गया। ये क्या है ना, 34 साल के जो लेफ्ट और 15 साल के टीएमसी, एक कल्चर बन गया। हम भी चाहते हैं, लेकिन रातों रात एक सरकार आकर भी सरकार बनी भी नहीं। रातों रात कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है 2-4 दिन में हो जाएगा। और शुभेंदु अधिकारी ने भी आज बोला, जो भी नंदीग्राम में हत्या हुई, लेकिन ये विंडो आपको टीएमसी वालों को भी देना था। जब टीएमसी सत्ता में आती थी तो कभी ये विंडो नहीं दिया जाता था, सीधे सीधे टीएमसी पर आरोप लगाए जाते थे।